हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीम मूवी के पार्ट 1 की। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मैंने स्क्रीम मूवी के जैसे ही एक बेहतरीन सस्पेंस मूवी द इनविजिबल गेस्ट की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहे तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब स्क्रीम मूवी के पार्ट 1 की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में कैसी नाम की लड़की को दिखाया गया है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। कैसी घर में अकेली थी क्योंकि उसके मॉम डैड एक पार्टी में गए हुए थे। अब एक फोन कॉल आता है। यह किसी स्ट्रेंजर पर्सन का कॉल था, जो कैसी से पूछता है कि तुम्हारी फेवरेट हॉरर फिल्म कौन सी है। कैसी को भी यही लगा कि यह कॉल जरूर उसके कोई फ्रेंड का है, तो वो भी बात करना स्टार्ट करती है। स्ट्रेंजर के पूछने पर कैसी कहती है कि मुझे हैलोवीन मूवी ज्यादा पसंद है। कैसी भी सामने कॉल पर बात कर रहे पर्सन से पूछती है कि तुम्हारी फेवरेट हॉरर फिल्म कौन सी है, तो वो कहता है कि मुझे फ्रेडी क्रूगर वाली नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट मूवी ज्यादा पसंद है। यह सुनकर कैसी कहती है कि नाइटमेयर इतनी भी ज्यादा डरावनी मूवी नहीं थी। अब उस स्ट्रेंजर से बात करते हुए कैसी को डर लगने लगता है, क्योंकि वो बंदा कैसी से कहता है कि तुम पर व्हाइट स्वेटर अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि वो बंदा कैसी को देख रहा था। कैसी उसे कहती है कि मुझे डराना बंद करो, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड स्टीवन को पता चल गया तो वो तुम्हारी जबरदस्त धुलाई करेगा। यह सुनकर वो स्ट्रेंजर कैसी को घर के बाहर देखने के लिए कहता है। कैसी देखती है कि बाहर उसका बॉयफ्रेंड स्टीवन था, जिसे एक चेयर से बंधा हुआ था। यह देखकर कैसी डर जाती है और रोने लगती है। वो उस स्ट्रेंजर से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बंदा कहता है कि मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो कैसी से कहता है कि अब स्टीवन की जिंदगी तुम्हारे हाथों में, क्योंकि मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगा, जिसका जवाब सही दिया तो स्टीवन बच जाएगा, वरना मैं उसे मार डालूंगा। वो बंदा कैसी को पूछता है कि फ्राइडे द 13 फिल्म में विलन कौन था। दरअसल फ्राइडे द 13 मूवी के सभी पार्ट में विलन जेसन था, पर फर्स्ट पार्ट में विलन जेसन की मॉम थी। अब यहाँ कंफ्यूजन में कैसी स्ट्रेंजर के जाल में फंस कर कहती है कि विलन जेसन था, यानी कि कैसी ने गलत जवाब दिया था। अब यहाँ वो बंदा देखते ही देखते स्टीवन की बॉडी एक चाकू से चीर देता है। स्टीवन वहीं पर मारा जाता है। स्टीवन को मारने के बाद वो स्ट्रेंजर कैसी के घर में आ जाता है। उसने चेहरे पर एक गोश्त मास्क पहना हुआ था। उस कातिल को अपने हाथ में चाकू लिया हुआ देखकर कैसी डर के मारे घर से बाहर भागती है। कैसी के पेरेंट्स भी पार्टी से वापस आ रहे थे। अपने पेरेंट्स को आता हुआ देखकर कैसी उनके पास जाने की कोशिश करती है, पर कैसी अपने मॉम डैड के पास पहुंच सके उससे पहले वो कातिल कैसी को पकड़ लेता है और चाकू से कैसी पर वार करके उसे मार देता है। कैसी के मॉम डैड भी घर आकर देखते हैं तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था, वही उन्हें कैसी भी वहां पर नहीं दिखाई दे रही थी। अब कैसी की मॉम जैसे ही घर का पिछला दरवाजा ओपन करती है तो वहां का नजारा देखकर उनके मुंह से चीख निकल जाती है। कातिल ने कैसी की बॉडी पर चाकू से बैक टू बैक वार करके उसे मार दिया था और उसकी बॉडी को एक पेच से लटकाया हुआ था। अब यहाँ से मूवी की मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। यह एक लड़की को दिखाया गया है जिसका नाम सिडनी प्रेस्कॉट था। वो अपने रूम में थी। सिडनी का बॉयफ्रेंड बिली उसे खिड़की के जरिए मिलने आता है। अब उसी वक्त सिडनी के डैड भी सिडनी के रूम के करीब आते हैं। यह देखकर बिली वहां पर छिप जाता है। सिडनी के डैड का नाम नील प्रेस्कॉट था। दरअसल नील काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए बाहर जाने वाले थे। अब नील के चले जाने के बाद सिडनी बिली से पूछते है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्यों आए, तो बिली कहता है कि बस तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं तुमसे मिलने आ गया। अब नेक्स्ट सीन में वुड्सबोरो हाई स्कूल का सीन दिखाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आए थे। दरअसल कैसी और स्टीवन इसी स्कूल में पढ़ते थे और पिछली रात को किसी ने बेरहमी से उन दोनों को मार डाला था। उसी स्कूल में सिडनी भी पढ़ती थी। वहाँ उसका पूरा ग्रुप था, जिसमें स्टू और उसकी गर्लफ्रेंड टेटम और रैंडी नाम का लड़का था। रैंडी को हॉरर फिल्म देखना ज्यादा पसंद था, वही वो हॉरर फिल्मों के बारे में सब जानता था। रैंडी सबको कहता है कि स्टू कैसी का एक्स बॉयफ्रेंड था और कैसी ने ही स्टू से ब्रेकअप कर लिया था, तो शायद इसी वजह से स्टू ने गुस्से में आकर कैसी और उसके बॉयफ्रेंड स्टीवन को मार दिया होगा। रैंडी की यह बकवास सुनकर स्टू से चुप रहने के लिए कहता है।
अब हाई स्कूल से सिंडी अपने घर आती है और अब नेक्स्ट 7 डेज तक वो घर में बिल्कुल अकेली थी। सिंडी टीवी पर देखती है कि आज उसमें बस कैसी और स्टीवन के बारे में ही न्यूज चल रही थी। अब वहाँ एक गेल वेदर नाम की रिपोर्टर को दिखाया गया है। गेल बता रही थी कि ठीक 1 साल पहले वुड्सबोरो शहर में एक ऐसा ही मर्डर हुआ था। 1 साल पहले मर्लिन नाम की औरत का मर्डर हुआ था। दरअसल मर्लिन प्रेस्कॉट सिडनी की मॉम थी। मर्लिन के मर्डर का डाउट उसके लवर कॉटन गैरी पर गया था। यह सब टीवी पर देखकर सिडनी को बहुत दुख होता है। अब रात के वक्त सिडनी आराम कर रही थी, तभी उसे किसी का कॉल आता है। यह उसी कातिल का कॉल था जिसने केसी का मर्डर किया था। वो बंदा सिडनी से पूछता है कि व्हाट्स योर फेवरेट हॉरर मूवी, पर सिडनी कहती है कि मुझे हॉरर मूवी देखना ज़्यादा पसंद नहीं है। अब सिडनी उस स्ट्रेंजर से पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बंदा कहता है कि सिडनी मैं तुम्हें भी तुम्हारी मॉम मर्लिन की तरह ही खत्म कर दूंगा। और यहाँ वो कातिल सिडनी पर हमला करता है, पर सिडनी किसी तरह उससे बचकर ऊपर के कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देती है और यहाँ वो पुलिस को कॉल करके मदद के लिए बुलाती है। वही उसी वक्त वहां सिडनी का बॉयफ्रेंड बिली आ जाता है। वो सिडनी को शांत रहने के लिए कहता है। अब यहाँ बिली की जेब से एक फोन नीचे गिर जाता है। यह देखकर सिडनी चौंक जाती है। उसे यही लग रहा था कि वो कातिल कोई और नहीं पर उसका बॉयफ्रेंड बिली है। अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो बिली को शक के तौर पर अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। वही पुलिस को सिडनी के घर के पास गोश्त मास्क और काला पोशाक भी मिलता है। पुलिस सिडनी से भी पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन पर बुलाते हैं। यहाँ ऑफिसर ड्यूई को दिखाया गया है। वो सिडनी के डैड नील से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। ड्यूई कहता है कि ऐसा गोश्त मास्क यहाँ पर हर जगह मिलता है, तो उससे कोई खास पता नहीं चल पाएगा। अब तब तक सिडनी की सेफ्टी के लिए ड्यूई सिडनी को अपने घर लेकर आता है, क्योंकि ड्यूई सिडनी की बेस्ट फ्रेंड टैटम का भाई था। अब सिडनी और टैटम बात कर रही थी, तभी वहां पर एक कॉल आता है। यह कॉल सिडनी के लिए था। सिडनी कॉल पर बात करती है तो वहां सामने वही कातिल था जिसने सिडनी को मारने की कोशिश की थी। यानी कि यहाँ सिडनी ने बेवजह अपने बॉयफ्रेंड बिली पर शक किया था, क्योंकि बिली इस वक्त जेल में था। फिर भी कातिल ने सिडनी को कॉल किया। वो बंदा सिडनी से कहता है कि उस दिन लकीली तुम बच गई, पर नेक्स्ट टाइम तुम्हारा मरना तय है। अब नेक्स्ट डे टेलीविजन पर सिडनी की मॉम मर्लिन और उसके लवर कॉटन के बारे में न्यूज दिखाई जा रही थी। मर्लिन के मर्डर के आरोप में कॉटन भी जेल में बंद था, तो यहाँ कॉटन भी वो कातिल नहीं था जिसने सिडनी को कॉल किया था। अब सिडनी अपने स्कूल में आती है। वो एक वॉशरूम में थी, पर तभी वो कातिल फिर से सिडनी पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर सिडनी फिर से वहां से बच निकलती है। पर स्कूल में सिडनी पर हुए इस हमले को बस एक प्रैंक समझा जाता है, क्योंकि आधी स्कूल उस गोश्त मास्क वाले कॉस्ट्यूम में घूम रही थी। अब यह सब देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल हेनरी सबको कॉलेज से छुट्टी दे देते। वही सिडनी का माइंड फ्रेश करने के लिए स्टू अपने घर आज रात एक पार्टी दे रहा था, तो वो टैटम और सिडनी को पार्टी में आने का इन्विटेशन देता है। वही दूसरी ओर वुड्सबोरो स्कूल से सब लोग चले गए थे, पर प्रिंसिपल हेनरी अब भी कॉलेज में थे। वो अपनी ऑफिस में थे। हेनरी एक अलमारी के पास खड़े थे। अब उसी वक्त वहां वो कातिल आकर हेनरी पर चाकू से वार करता है और हेनरी की बॉडी में चाकू से बैक टू बैक स्टैब करके वो उन्हें खत्म कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में रैंडी को दिखाया गया है। वो स्टू से बात कर रहा था। रैंडी स्टू से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि बिली ही वो कातिल है और वही सिडनी को मारना चाहता है। वही रैंडी कहता है कि बिली ने ऑलरेडी सिडनी के डैड नील प्रेस्कॉट को भी मार डाला होगा। अब यह सब सुनकर स्टू उसे फिल्मी कीड़ा कहकर वहां से चला जाता है। वही पुलिस भी सिडनी को कॉल करने वाले कातिल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब यहाँ उन्हें पता चलता है कि सिडनी को किए गए सभी कॉल उसके डैड नील के सेल फोन से ही आए थे, यानी कि सिडनी के डैड नील भी शक के दायरे में थे, क्योंकि उनके जाने के ठीक दूसरे दिन सिडनी को कॉल आया था और उस कातिल ने सिडनी पर हमला किया था। वही नील भी अभी मिसिंग थे। अब रात के वक्त ऑफिसर ड्यूई सिडनी और टैटम को लेकर स्टू के घर चल रही पार्टी में आते। पार्टी में रिपोर्टर गेल वेदर भी थी। वो चालाकी से एक वीडियो कैमरा वहां पर रख देती है, जिससे वो सब कुछ लाइव देख सके। गेल को पूरा यकीन था कि आज यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ होगी। अब स्टू के घर पार्टी में सब लोग हॉरर मूवी हेलोवीन देख रहे थे। उस वक्त टैटम सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गई थी, पर वहां वो कातिल टैटम के पास आ जाता है। पर वो गोश्त मास्क कॉस्ट्यूम देखकर टैटम को लगता है कि यह उनका हॉरर फिल्म लवर फ्रेंड रैंडी है। पर यहाँ वो कातिल टैटम पर हमला करता है और उससे बचने के लिए टैटम गैरेज डोर के छोटे होल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब यहाँ टैटम वहां पर फंस जाती है। वो कातिल गैरेज डोर का शटर उठाता है और उस गैरेज डोर के शटर में फंसकर बेचारी
टेटम मारी जाती है। वही पार्टी में बिली को दिखाया गया है। यहाँ सिडनी अपनी भूल के लिए बिली से माफी मांगती है। बिली और सिडनी एक कमरे में थे। बिली भी सिडनी से कहता है कि उस रात वो बस सिडनी से मिलने आया था। आखिर यहाँ दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। अब स्टू के घर बैठकर सब लोग हैलोवीन मूवी देख रहे थे और बाहर गेल अपने कैमरामैन के साथ गेल के छिपाए वीडियो कैमरा से उन लोगों पर नजर रख रही थी। यह गेल को ऑफिसर ड्यू से पता चलता है कि पास ही में एक एक्सीडेंट हुआ है और ड्यू स्पॉट पर ही जा रहा था, तो गेल भी ड्यू के साथ वहां जाने के लिए निकलती है। वही स्टू के घर किसी का कॉल आता है। कॉल से उन्हें पता चलता है कि वुड्सबोरो स्कूल में किसी ने प्रिंसिपल हेनरी का मर्डर कर दिया है, तो वो सब भी प्रिंसिपल हेनरी की डेड बॉडी देखने के लिए निकलते हैं। यहाँ स्टू का घर खाली हो गया था। घर में सिडनी, बिली, स्टू और सिर्फ रैंडी थे। वही दूसरी ओर ऑफिसर ड्यू और गेल एक्सीडेंट वाली कार के पास आते। दरअसल वो कार सिडनी के डैड नील की थी। यह देखकर ड्यू समझ गया था कि नील शहर में वापस आ गया है और इस वक्त नील ही शक के दायरे में था, तो ड्यू और गेल वापस स्टू के घर की ओर निकलते। वही दूसरी ओर सिडनी और बिली बात कर रहे थे, पर तभी वहां वो कातिल आ जाता है। यहाँ वो कातिल चाकू से बिली पर वार करता है और बिली भी सिडनी को कातिल से बचाते हुए वहां पर मारा जाता है। सिडनी भी वहां से अपनी जान बचाकर भागती है और स्टू के घर से बाहर आ जाती है। सिडनी को बाहर गैरेज डोर के शटर में अपनी फ्रेंड टेटम की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। टेटम का यह हाल देखकर सिडनी बहुत डर जाती है। वही स्टू के घर में रैंडी अब भी हैलोवीन मूवी देख रहा था। वही बिली को मारने के बाद वो कातिल रैंडी के पीछे आ गया था। यहाँ वो चाकू से वार करके रैंडी को मारने ही जा रहा था, पर तभी उसे बाहर सिडनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सिडनी गेल के कैमरामैन के पास आती है। सिडनी कैमरामैन से कहती है कि मेरी मदद करो, यह एक कातिल मुझे मारना चाहता है। वेल यहाँ पर सिडनी को बचाते हुए गेल का कैमरामैन उस कातिल के हाथों मारा जाता है। यह देखकर सिडनी वहां से भागने लगती है। वही ऑफिसर ड्यू और गेल भी स्टू के घर आ गए थे। ड्यू स्टू के घर में सिडनी को लेने जाता है। वही गेल भी अपनी कैमरामैन के पास जाने के लिए निकलती है। गेल वैन के पास आती है, पर उसे अपना कैमरामैन नहीं दिखाई देता। अब उसी वक्त अचानक से रैंडी गेल के पास आता है। रैंडी को देखकर गेल डर के मारे रैंडी पर फोन से वार करती है। गेल वैन लेकर वहां से निकलती है। लैन के ऊपर उसके कैमरामैन की डेड बॉडी भी थी, पर गेल वैन स्पीड में चलाने लगती है। अब यहाँ रास्ते में सिडनी आ जाती है। सिडनी को बचाते हुए वैन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और यहाँ गेल की वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। सिडनी समझ गई थी कि ऑफिसर ड्यू भी स्टू के घर में है, तो वो वापस स्टू के घर की ओर आगे बढ़ती है। वहां आने पर सिडनी को ऑफिसर ड्यू दिखाई देता है, पर ड्यू घायल हो चुका था क्योंकि कातिल ने ड्यू की बॉडी में चाकू घुसा दिया था। यह देखकर सिडनी डर के मारे ऑफिसर ड्यू की कार में आकर दरवाजा बंद कर देती है, पर सिडनी कार लेकर वहां से आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि कार की चाबी उस कातिल के पास थी। अब सिडनी कार से बाहर निकलकर सीधा ऑफिसर ड्यू के पास आती है और वो ड्यू की गन ले लेती है। वही वहां पर स्टू और रैंडी भी आ जाते। अब यहाँ कातिल कोई भी हो सकता था, तो सिडनी किसी पर भी भरोसा नहीं करती। आखिर सिडनी स्टू के घर में आकर दरवाजा बंद कर देती है। अब उसी वक्त वहाँ सिडनी के बॉयफ्रेंड बिली को दिखाया गया है, जो अब भी जिंदा था। बिली सिडनी से वो गन ले लेता है और दरवाजा ओपन करता है। वहां पर सिर्फ रैंडी था और स्टू वहां से चला गया था। रैंडी बिली से कहता है कि स्टू ही शायद वो कातिल है। अब उसी वक्त बिली रैंडी पर गोली चलाता है। यह देखकर सिडनी चौंक जाती है। यह बिली कहता है कि मेरी बॉडी पर यह खून नहीं पर टोमेटो केचप है। वेल आखिर यहाँ पर कातिल हमारे सामने था और मूवी के सस्पेंस पर से पर्दा उठ चुका था। पर क्या सच में बिली ही वो कातिल था? क्योंकि वो जेल में था तब भी किसी ने सिडनी को कॉल करके उसे मारने की धमकी दी थी। वही कातिल ने भी बिली पर हमला किया था। डेट मीन्स इस गेम में बिली अकेला नहीं था, कोई और भी है जो इस खूनी खेल में बिली का साथ दे रहा था। फिर यहाँ बिल के क्राइम पार्टनर को दिखाया गया है। वो कोई और नहीं पर स्टू था। वो दोनों वॉइस चेंजर यूज करके कॉल पर आवाज बदलकर बात करते थे। यहाँ वो दोनों सिडनी से कहते कि हमने ही तुम्हारी मॉम मर्लिन का मर्डर किया था और मर्लिन का लवर कॉटन बेकसूर था, पर आखिर उन्होंने यह सब मर्डर क्यों किए? वेल यहाँ पर बिली सिडनी से कहता है कि तुम्हारी मॉम मर्लिन एक बदचलन औरत थी और कॉटन के अलावा भी उसका दूसरों मर्दों के साथ अफेयर चल रहा था। मर्लिन का अफेयर बिली के डैड के साथ भी चल रहा था, जिसकी वजह से बिली की मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया और तब से बिली मर्लिन से नफरत करता था। वही दूसरी ओर स्टू किसी खास वजह से नहीं
पर बस फन के लिए ही यह कत्ल कर रहा था, यानी कि वो एक साइको किलर था जिसे लोगों की हत्या करने में मजा आता था। यह बिली और स्टू ने सिडनी के डैड नील को भी किडनैप करके रखा था क्योंकि इन सब मर्डर का शक उसके डैड पर जाए। यह बिली और स्टू सिडनी को मारने के बाद नील को भी मारने वाले थे ताकि सबको यही लगे कि नील ने ही अपनी वाइफ और बेटी को मारा और फिर खुद सुसाइड कर ली। पर बिली और स्टू अपने प्लान में कामयाब हो सके उससे पहले वहां पर गेल आ जाती है। उसके पास गन थी पर गन का सेफ्टी लॉक ऑन था और गेल इस बात से अनजान थी। अब यह बिली गेल से वो गन छीन लेता है और गेल पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। पर यह मौके का फायदा उठाकर सिडनी वहां से भाग जाती है। अब बिली और स्टू सिडनी को घर में ढूंढने लगते हैं। सिडनी एक अलमारी में थी, वो एक अम्ब्रेला से बिली पर वार करती है और सिडनी ने उन्हीं का वो गोस्ट मास्क कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। बिली वहां पर बुरी तरह से घायल हो चुका था पर उसी वक्त स्टू वहां सिडनी पर हमला करता है पर सिडनी एक फूलदानी स्टू के सिर पर दे मारती है जिससे स्टू बेहोश हो जाता है और यहाँ सिडनी एक टेलीविजन उठाकर स्टू के चेहरे पर फेंकती है जिससे स्टू वहीं पर मारा जाता है। को यही लग रहा था कि आखिर सब खत्म हो गया पर यह बिली होश में आकर सिडनी पर हमला करता है। यह बिली सिडनी का गला दबाकर उसे मारने ही जा रहा था पर तभी राइट टाइम पर वहां गेल आ जाती है और वो गन से बिली पर फायर करती है जिससे बिली तड़पने लगता है। वेल यहाँ पर रैंडी को भी दिखाया गया है जो बिल्कुल ठीक था। रैंडी और सिडनी गेल के पास आते, वो तीनों बिली के पास आते, वो मर चुका था। गेल बिली की ओर देखकर कहती है कि थैंक यू जो तुमने मुझे गन की सेफ्टी लॉक के बारे में बताया। वही रैंडी के सिर पर अब भी फिल्मी भूत सवाल था। वो गेल और सिडनी से कहता है कि हमेशा थ्रिलर मूवी में ऐसा होता है, हम यही समझते हैं कि कातिल मर गया पर आखिर में वो अचानक खड़ा होकर सब पर हमला करता है। वेल यह सच में बिली उठने की कोशिश करता है पर सिडनी बिली के सिर में गोली चलाकर उसे दुनिया से ही उठा देती है। वेल यहाँ पर सब खत्म हो चुका था। सिडनी, गेल और रैंडी सेफ थे, वही बिली और स्टू भी मर चुके थे। वहाँ सिडनी के डैड नील प्रेस्कॉट को भी दिखाया गया है जो बिल्कुल ठीक थे और आखिर में वहाँ ऑफिसर डी को भी दिखाया गया है जो घायल हो चुके थे पर वो भी खतरे से बाहर थे। वेल यहाँ गेल जो उस हादसे की आई विटनेस थी वो इस न्यूज पर रिपोर्टिंग करती है और यहीं पर स्क्रीम मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। ईयर 1996 में रिलीज हुई स्क्रीम मूवी के पार्ट 1 को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 79% एंड ऑडियंस स्कोर भी 79% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ स्क्रीम मूवी के पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।